नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, राजस्थान में पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी निकली हुई है। संपूर्ण जानकारी देंगे, कौन कौन भर सकता है, एज, सारी सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस। और आप लोग पूछ रहे थे कि सर हम बिहार के हैं, यूपी के हैं, यानी अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भरेंगे कि नहीं, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान समझिएगा, 5,934 पोस्ट है। फॉर्म अप्लाई होना चालू हो चुका है। 17 फरवरी इसका लास्ट डेट है। 3 महीने पहले इसका वैकेंसी आया था, लेकिन नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, दोबारा आ चुका है। ठीक है, तो 17 फरवरी तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। कितना रुपए लगेगा? जनरल, ओबीसी, बाकी एमबीसी के 600 रुपये। और दोस्तों यहीं पर मैं बता दूं, अदर स्टेट के हैं तो आपको भी 600, यानी अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? चलो, इसमें दोस्तों एससी एसटी का 400 रुपये लगेगा। एग्जाम आपका अप्रैल से जून के बीच में लिया जाएगा। अप्रैल के बाद कभी भी और जून के बीच में, ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है। एज का कोई भैया टेंशन की बात नहीं है। 1/1/2025 से एज काउंट हो रहा है। इस डेट तक आपका 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 जनरल मेल के लिए। ये 18 से 40 बहुत ज़्यादा एज हो गया। बाकी भैया अदर्स मेल में, जैसे कि दोस्तों आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, मेल का बात कर रहा हूँ। और फीमेल दोस्तों 5 साल का छूट, जनरल में फीमेल, इनका 5 साल का छूट है। बाकी दोस्तों फीमेल आपका 10 साल का छूट आपको मिलेगा, तमाम अदर्स फीमेल का। ठीक है, चलो, तो ओबीसी, एससी, एसटी मेल में 5 साल और दोस्तों जनरल फीमेल का आपका 5 साल। बाकी कैटेगरी फीमेल का दोस्तों 10 साल का छूट। तो समझ रहे हो ना, एज का कोई भैया दिक्कत होगा ही नहीं। क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। अदर स्टेट वाले एज अ जनरल कैंडिडेट फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक के तरफ से आज के खास दिवस पर, क्योंकि आज दोस्तों 22 जनवरी है और आज ही रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इस शुभ अवसर पर दोस्तों टेक्स्ट बुक का पास जो है ना, मात्र आपको 269 रुपए में मिल रहा है। दोस्तों अंदीना आप लोग ना तो 499 का आपको पड़ता है। और टेक्स्ट बुक का जो सालाना पास प्रो है ना, मात्र 314 रुपए में। अंदीना इसका कीमत 699 रुपया होता है। और इस सबसे भी बढ़ के दोस्तों, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो ना, जो कि है SMART, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों टेक्स्ट बुक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। वर्तमान में रेलवे की वैकेंसी एलपी की निकली हुई है, उसका मॉक टेस्ट लगा सकते हो। यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एसएससी के तमाम प्रकार के एग्जाम, बैंकिंग हो गया, यानी इंडिया का जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है ना, सबका मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, और शायद ही दोस्तों टेक्स्ट बुक से अच्छा आपका प्लेटफॉर्म देखने को मिले। तो इसका लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जार किस बात का कर रहे हैं, आज ही जाइए, आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो सिलेक्शन आपका कैसे होगा। रिटन का आधार पर सिलेक्शन है। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, यानी भैया एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हुआ, तब ना 150 क्वेश्चन 150 नंबर का हुआ। एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर का है। निगेटिव भाई क्या है, 1/4 है। 3 घंटे का समय है। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है पेपर को। पार्ट ए 70% क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टोटल क्वेश्चन 150 है, इसका 70% अगर आप निकालते हो ना तो 105 क्वेश्चन होता है। बाकी पार्ट बी 30% क्वेश्चन है, इससे दोस्तों आपका 45 क्वेश्चन, टोटल जोड़ो तो 150 क्वेश्चन हो गया। 70 और 30 यानी 100%। एग्जाम का लेवल जो होगा ना, सवाल 10वीं स्टैंडर्ड तक का सवाल पूछा जाएगा। मिनिमम 40% आपको पास करने के लिए लाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा पास करने के लिए। अब देखिए आपके मन में सवाल आएगा, चलो ठीक है, काम क्या होता है इसका ये भी बता दीजिए सर, और सिलेबस बता दीजिए। देखो सारा कुछ आपको बताएंगे, पहले सिलेबस देखिएगा। पार्ट ए में दोस्तों आपका मैथ हो गया, साइंस से सवाल रहेगा, हिस्ट्री से सवाल रहेगा, इतिहास से, भूगोल रहेगा। बाकी दोस्तों आपका सब समझ लो ना, जीके जीएस ही रहने वाला है। ठीक है, जीके जीएस आपका इतिहास भूगोल से सब आएगा, बाकी दोस्तों गणित जोड़ लेना, तो ये रहेगा। और राजस्थान से संबंधित कुछ सवाल आपका पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन राजस्थान के संबंधित भी रहेगा इसमें। पार्ट बी दोस्तों ये है पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान। ये क्या होता है भैया? अब पोस्ट का नाम देखो दोस्तों, पोस्ट का नाम क्या है? एनिमल अटेंडेंट, यानी पशु परिचर। तो उससे रिलेटेड मान चलो भैया गाय का ये प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए क्या, ये सारा इसका डिटेल सिलेबस दिया गया है। यहाँ को फुल सिलेबस बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर बता रखा है, पार्ट ए पार्ट बी से कितना प्रश्न आएगा, निगेटिव मार्किंग वगैरह ये सब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिटेल सिलेबस लिखा गया है। जो पार्ट ए की अगर हम बात करें, जो 70% रहेगा, यानी 105 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखो राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक स्तर के यानी 10th स्टैंडर्ड के आपका सवाल पूछेगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि राजस्थान से पूछ दे रिलेटेड, ठीक है, कि राजस्थान
में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ होता है, राजस्थान का पता, पहला मुख्यमंत्री राजस्थान से ये फलाना ठिकाना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, 2 4 5 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इससे पूछ सकता है। बाकी आपका यहाँ पर साइंस पूछेगा, समान ज्ञान तो पूछेगा, गणित हो गया, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, मतलब जीके जीएस रहने वाला है आपका, ये ध्यान रखिएगा, और मैथ इसके अलावा रहने वाला, ठीक है। ये जितना भी पार्ट है ना, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय, दैनिक विज्ञान और समान ज्ञान, ये सब क्या है, जीके जीएस है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, बस मैथ आपका अलग से रहेगा, और कुछ राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा जो है सब मेन इंपॉर्टेंट ये है, जो 45 क्वेश्चन है पार्ट बी, इसमें दोस्तों पशुपालन की ये कोई वैकेंसी है तो पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं में दोस्तों समान ज्ञान आपका पूछेगा, जिसमें दोस्तों देखो प्रदेश में पशुओं का प्रमुख देसी नस्ल है, अब पूछ देगा भैया कौन सा पशु का ये मुर्रा किसका नस्ल है, जर्सी किसका नस्ल है, तो गाय का नस्ल है, ये सब ध्यान रखिएगा। कृत्रिम गर्भाशय हो गया, संकन प्रजनन हो गया, दूध उत्पादन में हो गया काल दोस्तों, स्वच्छ दूध उत्पादन पशु और दोस्तों उससे संबंधित रहेगा। इसके अलावा पशुओं का अंत और बाहरी परजीवी रोग से बचाने के लिए पशुओं का टीकाकरण, ये है दोस्तों। देखो प्रति व्यक्ति दूध मांस में अंडों की उपलब्धता, आप पूछ देगा एक इंसान को प्रतिदिन कितना दूध की जरूरत होती है, कितना मांस का, कितना अंडों का जरूरत होती है, इस सब संबंधित सवाल पूछेगा। देश में, राज्य में दोस्तों उत्पादन का स्थान, अब पूछ देगा भारत विश्व में कितना दूध उत्पादन करता है, या दोस्तों सबसे ज़्यादा जानवरों की संख्या कहाँ पे है, राज्य में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है इंडिया में, तो ये सब पूछ सकते हैं। तो ये नॉर्मल जीके का ही प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब है पशु गणना, कितना मवेशी है, पशु की बीमारी से बचाने के लिए, ये सब चीज़ें हैं, गोबर मूत्र हो गया, इसके अलावा दोस्तों ये सब डेयरी विकास, ये सब समझ लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड नहीं क्वेश्चन रहेगा, मतलब जीके की तरह ही क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ये चीज़ें आप लोगों को मैंने डिटेल सिलेबस बता दी, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों देखो यहाँ पर आप लोग कैटेगरी वाइज सीट भी पूछ रहे थे। देखो सबसे पहले दोस्तों टोटल आपको 4934 वैकेंसी है, गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी नॉन टीएसपी ये है दोस्तों, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज पोस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों जनरल की अगर बात करें तो कितना कितना पोस्ट है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। आरक्षण यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अच्छा खासा पोस्ट है, जरूर आप लोग फॉर्म अप्लाई करो दोस्तों। सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, प्रवेश पत्र ये सब चीज़ें दी गई हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, आवेदन कैसे करना है, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आरक्षण का लाभ राजस्थान के निवासियों को मिलेगा, अदर स्टेट अदर जनरल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फोटो वगैरह का साइज लिखा गया है, क्या क्या लगेगा वो सब है, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTR के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को दोस्तों करना होगा। ये सब आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो नेट पर बहुत सारा वीडियो बना हुआ है कि राजस्थान पशु परिचर का आप फॉर्म कैसे भरें, आप लोग देख के घर बैठे भी भर सकते हो, ठीक है। तो आसानी से आप लोग करोगे। सैलरी कितना मिलेगा, 25,000 प्लस आपका सैलरी है, समझ लो दोस्तों। अच्छा खासा सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूं। तो ये दोस्तों डिटेल्स आपको जानकारी दिया। अब आप लोग पूछोगे सर जॉब प्रोफाइल यानी कि सर हमें काम क्या करना होगा, ये सवाल आपके मन में आएगा, काम क्या करना होगा। समझाता हूं, बारीकी से समझिएगा एक एक काम क्या होगा। आप लोग दोस्तों कभी भी अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगा इस क्षेत्र का। देखिएगा आपको पता है ना, हर एक गांव में दोस्तों पशु चिकित्सालय होता है। गांव की बात कर रहा हूँ, शहरों में तो बहुत कम देखने को मिलेगा। हर एक गांव में एक भवन बना होता है, वहाँ पर दोस्तों पशु चिकित्सालय होता है। तो वहाँ पर दोस्तों ग्रामीण इलाकों में ही आप लोग जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से उनको जानकारी होगा। हाँ आप लोग ये देखोगे ना, बनने के तो एक भवन बना हुआ है, लेकिन कभी नहीं डॉक्टर आता है, वो सब आपको पता है कितना मतलब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन काम समझिए इसका, देखो पशु डॉक्टर के साथ जो भैया एनिमल का डॉक्टर होता है ना, मतलब जानवरों का डॉक्टर, उसका सहयोग करना। अब मान के चलो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सालय बना हुआ है, तो वहाँ पर दोस्तों कोई ग्रामीण अपना पशु लेके आया, गाय भैंस जो भी पशु आपका लेके आया कि भैया इसमें यह बीमारी हो गई है, तो एक डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर का आप हेल्पर के तौर पर आप काम करोगे। तो ये सहयोग करने का काम ये हो गया। अब दोस्तों जहाँ पशु चिकित्सालय बना हुआ है, समझ लो इतना बड़ा भवन का एरिया है, तो पेड़ पौधे भी वहाँ पर होंगे। पेड़ पौधे भैया उसका देखभाल करना कि कोई आके दोस्तों काट ना ले, पानी डालना पौधे, ये सब दोस्तों आपका बेसिक काम होगा। इसके अलावा दोस्तों देखो, इसके अलावा दोस्तों क्या होगा ना, इसका सहयोग करना, पशु चिकित्सालय का देखभाल, पशु की गणना, ये भी काम होगा। अब चिकित्सालय का भैया डॉक्टर तो आएगा, डेली आएगा, जाएगा, समय रहेगा, 10 बजे आया, 5 बजे चला गया, भैया आपको रहकर देखभाल भी करना है ना, कोई चोरी ना हो जाए, ये सब बेसिक काम होगा। अब पशु की गणना कि भैया एक दिन में 10 पशु आया, 12 पशु आया, कोई आपका कितना आया, कितना गया, कितना का दावा हुआ, ये सब दावा किया गया, ये सब मतलब ये सब चीज़ें हैं जो आपका करना होगा। भैया आप लोगों के लिए मतलब बोल दो ना, काम कम है सैलरी ज़्यादा है, भैया आराम का है, समझ लो। आप लोग करो, ये फ्री की तरह है दोस्तों वैकेंसी, समझ लो, ठीक है। तो ये आपका मैंने काम बता दिया, ठीक है। और दोस्तों मैथ
साइंस, जीके जीएस में आपके इतिहास भूगोल ये सब तो सभी लोग पढ़ते हैं। पशुपालन से संबंधित आपको सामान्य ज्ञान थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा आपका दिक्कत नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया। अब अदर स्टेट वाले ध्यान समझिएगा, आप लोग पूछ सकते हो कि सर जॉब जो होगा कहाँ पर होगा। राजस्थान सरकार का वैकेंसी है तो राजस्थान में ही आपका जॉब होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अप्लाई करते समय आपका राजस्थान में सारा चीज़ें होगा, परीक्षा भी आपका वहीं पर होगा। अब आप लोग पूछते हो कि सर हम यूपी से हैं, बिहार से, तो बिहार में नहीं होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का, राजस्थान सरकार का। अभी राजस्थान सरकार का जो वैकेंसी है तो राजस्थान में सारा जॉब आपका वहाँ पर करना होगा, एग्जाम वगैरह वहाँ पर। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, भरिएगा दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों इसमें दोस्तों एग्जाम का भी डेट मेंशन है पहले से। कोई अच्छा किया गया है कि अप्रैल से जून के बीच में आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो आपके पास अभी भी समय है, तैयारी कर सकते हो। तो ये चीज़ें सारा बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपका डाउट होगा, अगर डाउट नहीं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।